ये एक हफ्ते से होली होली चिल्ला रही थी और एंड वक्त पे इतनी सारी क्रीम मुंह पे लगाती दिखी, तो मैंने भी थोड़ा सा तेल अपने हाथ पैरों पे लगा लिया और दही बल्ला खा के जैसे ही नीचे जा रहे थे तो ये सुना। मुझे बहुत डर लगता है होली से, सिर्फ इसलिए कि कोई पक्का रंग लगा देता है। अब कुछ लोगों को डरते डरते नीचे जाते देख और कुछ लोगों को खुद ही अपने मुंह पे रंग लगवाते देख करके मैं भी यहाँ पर एंजॉय कर रही थी। तब तक मेरा भी मुंह धो दिया गया और वापस से गंदा करने के बाद जैसे ही मैं खुद को संभाल के वापस खड़ी हुई, तब तक एक और बार एक और गुब्बारे से मेरा मुंह फिर से धो दिया गया। क्योंकि ये होली है, अब बुरा भी नहीं मान सकती ना, पर बुरा तो मैं मान गई थी। फिर हमारे साइड वाले घर में दीदी की पहली होली थी, तो इनके धुएं से निकल के हम अपने घर पर आए क्योंकि हमें भरने थे गुब्बारे। इतने सारे गुब्बारे भरने के बाद हमने कर दिया जीजू पर अटैक। जीजू पर अटैक करने के बाद भाई दोनों तरफ से गुब्बारों की वर्षा होने लगी। तब तक अटैक किया है हमने जब तक जीजू ने सरेंडर नहीं कर दिया, और फाइनली जीजू को सरेंडर करना ही पड़ा। तो यहाँ पे जीजू का सरेंडर करते देख हम वापस नीचे आ गए और यहाँ पे मेरे हाथों की और चेहरे की हालत तब तक ये हो चुकी थी। फिर किसी आंटी ने मेरे मुंह में समोसा डाला और उसके बाद मैं झूम झूम के नाची क्योंकि होली थी दोस्तों, हैप्पी होली। और इतना नाचने के बाद हम सब की हालत एक ही जैसी लग रही थी। और यहाँ पे फिर से किसी की फील्डिंग सेट कर दी गई। यहाँ पे सभी रंग चुके थे अब तक और इस लड़की को बिना नशे के ऐसी हरकतें करते देख मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, नशे तो इसने पक्का किए थे। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई और मैंने हाथ धोए तो ये उजाले का नील मेरे हाथों से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और चेहरे की तो छोड़ ही दो, मैं पता नहीं कौन सा बैंगनी रंग लगा के आई थी। और यहाँ पे पापा को देख के एक बार तो मैं खुद ही डर गई थी, पर फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल उठाए और इनको भी नहलाया क्योंकि इन्होंने भी होली खेली थी। इनको सुंदर बनाने के बाद इनके स्थान पे बिठाया और यहाँ पे मेरे चेहरे से रंग निकल गया है, पर मेरे हाथों का क्या करूँ कमेंट्स में बता देना इसको कैसे निकालना है, क्योंकि इन हाथों के साथ थोड़ी चुड़ैलों वाली फीलिंग तो आ रही है। फिर पाव भाजी खा के मैं तो मस्त हो गई।